अभी आपकी पार्टी विपक्ष तो लगातार 10 गारंटियों को सरकार को घेर रही है और ऐसे में कर्नाटक जो सरकार में एक बीजेपी नेता ने चेतावनी भी दी है ऑपरेशन लोटस की, तो क्या उसकी संभावनाएं यहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश में भी रहेगी? कि उसमें हमको कुछ नहीं कहना है, हमारी कोई इस तरह की योजना नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली है, सत्ता को चलाएं ठीक प्रकार से, लेकिन अगर अपनी असफलता के कारण कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो राजनीति में कुछ चीजें कहीं नहीं जा सकती है, कुछ भी होता है राजनीति में, इसलिए उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। जी। और सर, मेरा सवाल ये है कि आपने जो ऐतिहासिक शहर स्पाटू है, ये आपने इस तरह का एक आश्वासन दिया, साथ में 3 घोषणाएं करते हुए ये एक पूरा संदेश दिया कि ये इतिहास के पन्नों में ही दर्ज नहीं रहेगा, ये समय के साथ बढ़ेगा, जो कि शिमला से पहले हिमाचल की ग्रीष्मकालीन राजधानी होता रहा देश की, हमारा शहर स्पाटू। लेकिन अब तीनों चीजें जो आपने दी थी सौगातें और डिनोटिफाई हो गई है। एक को कोर्ट के माध्यम से स्टे लगवा दिया गया है, तो भाजपा सरकार ने भी भाजपा पार्टी ने भी याचिका दायर की थी डिनोटिफाई को लेकर हाईकोर्ट में, उसका क्या स्टेटस है? देखिए, अभी तक तो मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने संस्थान खोले थे, जो जल पड़े थे, उनको वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने जो बंद करने की नोटिफिकेशन की थी, यानी कि डिनोटिफाई किया था, उसमें से आपके यहाँ का कॉलेज जो है वो डिनोटिफाई करने के बाद हाई कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया, यानी कि स्टे लगा दिया जी। इसके अलावा अभी तक और भी जो हमारी संस्थान जो बंद किए हैं उसके मामले में अभी तक हाई कोर्ट में केस चले हुए हैं, कुछ जिन संस्थानों ने किए हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने तो ये कहा कि हम कोर्ट के बजाय इस लड़ाई को लोगों के बीच में ले जाएंगे और आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से पूरी। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी टोल प्लाजा को लेकर कि जो स्थानीय लोग हैं वो आधार कार्ड के बेस पर अपने पास बनवा सकते हैं, और उन्होंने 60 किलोमीटर के दायरे के बीच में अगर कोई टोल प्लाजा है तो उनको इनलीगल कहा गया था। और आपकी सरकार के दौरान भी सुनावर में यहाँ पर एक टोल प्लाजा रहा है, अभी भी ऐसा ही है, और इन दोनों क्वेश्चनों पे आप क्या कहना है? इन सारे मामलों को लेकर के हमने टेकअप किया है मामला, और उसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ प्रगति होगी, निश्चित रूप से कुछ ठीक होगा।